मेरी वो कोशिशें किसी भी वजह से बार नहीं हुई। मुझे ये इत्तला मिली कि कुछ बुजुर्ग बीच में आ गए, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब कोई बुजुर्ग हो या कोई और हो, मैं समझता हूं कि अब हमारी इन कोशिशों को इंशाअल्लाह ताला अब कोई सबूताज नहीं कर सकता। इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, इस इलेक्शन ने मुझे मौका दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें ये सियासी बुर्दबारी, जो हमारा सियासी बसीरत और तजुर्बा है, उसको काम में लाकर कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, के वक्त का क्या तकाजा है। हम एक पेज पर है जो हमने अंदर बातें की है, मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, जो हमारे सामने चैलेंज है, हम एक पेज पर है। कराची खास तौर पर एक कसीरुल लसानी शहर है, कसीरुल इकाई शहर है, हमें सबको साथ लेके चलना है। कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल मसालिक शहर है, हमें सबको साथ लेके चलना है और सबको मिलकर ओनरशिप देनी है इस जद्दोजहद में, इस चैलेंज से निपटने में, जो चैलेंज बहुत बड़ा है। तो सिंध के वडेरे और जागीरदार हैं जो अपने जो नुमाइंदगी, उनका अपना जो मैंडेट है, उससे तजावुज करके हमारे मैंडेट के अंदर घुसकर जो हमें गुलाम बना रहे, उनके लिए भी ये आज लाउड एंड क्लियर मैसेज है, उन वडेरों और जागीरदारों के लिए लाउड एंड क्लियर। इसी तरह जो इंपोर्टेड पार्टियां हैं, जिनकी इस शहर में उस तरह की तंजीम और रूट्स नहीं है, जिनकी रूट्स कहीं और हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है। हम कोई यहाँ के दादा नहीं है, दादागीर नहीं है, हमें किसी का रास्ता नहीं रोकना, वो आए, वो भी एक जो सियासी अमल है, सबका हक है, लेकिन इस शहर की गलियों, इसकी बूदोबाश, इसके मोहल्ले, इसके चौबारे, हम बचपन से जिस तरह मैं, मुस्तफ़ा भाई, अनीस कायम खानी भाई, हमारे साथी, जिस तरह हम लोगों की नफ्सियात, जिस तरह हम उनकी साइकी, जिस तरह हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, अब हमें नैरेटिव क्या बनाना है, उनकी ज़रूरतें क्या है, वक्त का तकाजा क्या है, आगे की जद्दोजहद क्या है, वक्त की डिमांड क्या है, आगे किस तरह चलना है, ये इलेक्शन मौका देता है हमें। तो मैं आया तो मैंने कहा चले यकजहती का सफ़र यहाँ से शुरू करें, और अगर इसमें मुमकिन हो तो मैंने दरख्वास्त की है मुस्तफ़ा भाई के साथियों से कि इस यकजहती का आगाज़, इस इलेक्शन को एक तारीख़ी इलेक्शन बनाते हैं, इस मौके को तारीख़ी मौका बनाते हैं, अपने तमाम मुखालिफिन को ये मैसेज देते हैं कि जो अपने मैंडेट से तजावुज़ करके सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट में घुसकर हमें गुलाम बनाने, बल्कि गुलाम बनाया है हमारे लोगों को, उन्हें भी मैसेज देते हैं। जो इम्पोर्टेड पार्टियां हैं उन्हें भी मैसेज देते हैं, और हम अपनी जिम्मेदारियां, अपना फ़राइज़, एक बड़ी मोबिलाइजेशन और नौजवानों की तहरीक कायम करते हैं और उन्हें आगे लाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये, और इसीलिए मैंने गुजारिश की है कि इस इलेक्शन में अगर मुमकिन हो, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई आएँ, मेरे कॉर्नर मीटिंग में खिताब करें, बात करें, आगे चलकर मेरी हिमायत का ऐलान करें, और इसे एक मिसाल संगे मील और इसे एक तारीख़ी इवेंट और तारीख़ी इलेक्शन बना दे। हार और जीत से कतई नज़र, बल्दियाती इलेक्शन 24 को है, अगर बल्दियाती इलेक्शन तक ये फैसला नहीं हो सकता तो बल्दियाती इलेक्शन के बाद 24 तारीख की शाम को मिलते हैं और कोई फैसला करते हैं। 1 सीट 1 कैंडिडेट, एक हल्का, एक उम्मीदवार, इस पॉलिसी पर मैं और आप एक हो जाए, बाकी को मैं देखता हूँ कैसे एक नहीं होता। आज नहीं मानते तो साले कल मेरी बात और मुस्तफ़ा भाई की बात मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, और सियासत में डेफिनेटली सबसे मिलना जुलना होता है। फारूक भाई ने, इनके साथियों ने आने का कहा और हमने कहा मोस्ट वेलकम, आज आए हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ पे इनको वेलकम कहता हूँ और इनको फॉर्मली इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आए हमारे पास। अच्छी बात है। हमारे लिए कोई इलेक्शन की कंपल्शन नहीं है, कोई किसी से मिलने के लिए हमें किसी इलेक्शन की कंपल्शन नहीं है। कौम के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, इस कराची में रहने वाले एक एक ज़ुबान बोलने वाले इंसान की भलाई के लिए जो भी अच्छा फ़ैसला होगा, जो भी अच्छी बात होगी, जो भी हम समझते हैं, वो हम बंद कमरे में भी बोलेंगे, वो हम मीडिया के सामने भी बोलेंगे और वो हम हज़ारों लाखों के मजमे के सामने भी बात करेंगे। और हमारा नैरेटिव सबके सामने है, सबकी बात है। फारूक भाई और उनकी टीम आज यहाँ पहली दफ़ा हमारे पास आई है। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं सामने हमारे पास। डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ है। मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली कहूँ, हमारे लिए फारूक भाई का इलेक्शन में खड़ा होना खुद, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले अभी ईद वाले दिन हमने देखा फारूक भाई ने हिमायत कर दी, तो हम ये समझ रहे थे फारूक भाई तो जो आप सब लोगों को भी पता है, फारूक भाई को भी पता है, उन्होंने भी हमें बताया ही कि भाई तो जा रहे थे, एमक्यूएम में जा रहे थे। तो ये जो अभी है सिचुएशन, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है हमारे लिए भी। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ है, तो भाई बहुत टाइम थोड़ा कम रह गया है। तो फारूक भाई की जो भी बात है वो हम अपनी, जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है और नेशनल काउंसिल है, हमारा एक फोरम है, उस पर रखेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन डेफिनेटली बहुत टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए वक्त दरकार है। और अभी हमारी ये पहली मुलाकात है, तो खुश आइंद बात यह है कि मिलते जुलते रहना चाहिए, अपनी बातों को क्रॉस करना चाहिए, अपनी बात बतानी भी चाहिए, दूसरों की बात सुननी भी चाहिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर कोई मुखलिस है, कोई सिंसियर है, तो किसी से भी मिलने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है किसी से मिलने में, कहीं जाने में, किसी से मिलने में, किसी को वेलकम करने में हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अपनी बात जो हम वैसे करते हैं मजमे में, हम किसी के भी सामने बैठकर बात कर सकते हैं और उसकी बात सुनने की भी इस्तेदाद रखते हैं, हौसला रखते हैं, और बात मानने की भी हौसला रखते हैं। अगर वो बात लॉजिकल होगी, अगर सामने बात होगी और जायज़ बात होगी तो सबके समझ में आ जाएगी। हमारी कोई ज़ाती आना नहीं है, हमारी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, और हमने सारा कुछ ये 6 साल से पाक से ज़मीन पार्टी की जो जद्दोजहद है, ये अपनी ज़ात से हटकर हमने अपनी ज़ात की कुर्बानी पहले दी है। उसके बाद आज हमारे पास जो लोग हैं वो अपने MNA MPA शिप छोड़कर आए। ये हफीज़ साहब जो हमारे NA 245 के कैंडिडेट हैं और हमारे अभी इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, ये PTI के सिटिंग कैंडिडेट होते थे, सिटिंग MP होते थे। ये PTI के सिंध में PTI को बनाने वाले थे। ये PTI के सिटिंग MPA थे, इनके 3 साल इनकी MPशिप के बाकी थे, और ये 1 हफ्ते के अंदर हमारे आने के 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास आ गए, और आज 6 साल का अरसा हो गया हमारे साथ हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो अपनी ज़ात की चीज़ों को कुर्बान करके हमारे पास आए। तो मुल्क के लिए, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी और अपनी कम्युनिटी के लिए भी। आज हमारी अगर ये पॉलिसी है कि हम आज हमारे साथ हम पख्तूनों से भी हमारी दोस्ती है, आज इस शहर के बलोचों से भी दोस्ती है, आज इस शहर के सिंधियों से भी दोस्ती है, पंजाबियों से भी, और सारी ज़ुबानें बोलने वाले, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मुहाजिरों का है, क्योंकि मुहाजिरों को इस पर यहाँ पर शहर में अमन चाहिए और सबको अमन चाहिए। अगर हम अमन से रहेंगे तो हम कारोबार कर पाएंगे, हम पढ़े लिखेंगे। मेरा नौजवान हाथों में हथियार लेकर ड्यूटियाँ देने के बजाय सुबह स्कूल उस वक्त जाएगा जब वो रात में ड्यूटी नहीं देगा। तो हमारी ये सोच है, हमारी ये हमारी जो है वो पहले दिन से लेकर आज तक इस चीज़ की प्रीचिंग रही है। और यही वजह है कि हमारी तरफ से अल्लाह का शुक्र है कि शहर में किसी की जान नहीं ली गई, किसी को खराज भी नहीं पेश आया। तो आज अगर फारूक भाई मेरे साथ यहाँ खड़े हैं पाकिस्तान हाउस में, इनके साथ ही खड़े हैं, तो हमने खुदा न खास इसी वजह से ये मुमकिन हो पाया ना कि हमने एक दूसरे के बंदे नहीं मारे हुए, खुदा न खास्ता हमने वो सियासत नहीं की किसी को कत्ल किया हो, किसी को मारा हो। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि पाक से ज़मीन पार्टी के इस रवैये, इस पॉलिसीज़ का समर
आहिस्ता आहिस्ता इस शहर वालों को इंशाल्लाह ताला मिलना शुरू हो गया और आगे भी मिलेगा। मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि सियासत में मिलना जुलना होना चाहिए, सियासत में कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, सियासी लोग एक दूसरे से मिलें, आपस में बात करें और जब बात करेंगे तो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, इसका फायदा अवाम को होगा। फारूक भाई ने ये कदम उठाया है, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और उनके दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी एक दूसरे से हमारी गुफ्तगू ऑफिशियल रहेगी। बहुत शुक्रिया। के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का भी आपने ऐलान किया था, क्या वजह है? क्या बुजुर्गों की खुसूसी अदायत है या बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज के दरवाजे खुले और इनके किरदार भी माजी के अंदर आपको करने लगा? देखिए, जो बातें माजी में हुई हैं उस माजी के उस तनाजुर में हुई होंगी और एक तरफा नहीं हुई होंगी। कोई अमल होगा उस बात के अमल के बाद है। और जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, हमने बातें ही की हैं, हमने इससे बातों से आगे हटकर हमने कोई और बात नहीं की है, तो एक तरफा बात नहीं हुई होगी। यकीनन बात जो है वो दोनों तरफ से हुई होगी, लेकिन अगर इस बात को लेकर हम ये कहें कि फ़लाँ टाइम पे ये बात हो गई थी, अब उसके बाद बात नहीं होनी है, फारूक भाई ने यहाँ से कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें मिलना है, तो मैं ये कहूँ कि नहीं, ये आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और यकीनन वक्त और हालात भी एक जैसे नहीं रहे, वक्त और हालात चेंज होते चले जा रहे हैं। मैंने तो ये तक भी कही है बात इस इलेक्शन के बाद, यानी 240 के इलेक्शन के बाद, कि भाई अगर हमें किसी को पंजाब से लाकर TLP से गोली पड़वानी है तो उससे बेहतर है कि मुझे इसी शहर के अल्ताफ हुसैन को खड़ा करो और मुझे उनसे गोली खाना ज़्यादा प्रेफरेबल है बनिस्बत कि मैं जो है वो किसी बाहर से आए हुए आदमी से मुझे गोली पड़वाई जाए। तो ये भी बात है। तो आज आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ तो ये पूरी जद्दोजहद की है, तो आज आप कह रहे हैं कि आपको अगर गोली खानी है तो अल्ताफ हुसैन के हाथों खाएं। तो हालात और वाक़यात है ना, हमें उस नहज पर ले जाया गया है ना, हमें उस जगह पे ले जाया गया है कि जहाँ पर मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम पहले क्लास 10 में थे, फिर इंटरमीडिएट में गए, फिर BCom किया और उसके बाद मास्टर्स किया और पता नहीं PhD कर लें, तो इंसान बदतरीज जो है वो चीज़ों को आगे लेकर जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई सी बात है। हम इस लेवल पे नहीं गए जहाँ से कोई वापसी की बात ना हो। अच्छा, PTI ने भी पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद यकीनन कराची में भी उनको उसका बूस्ट मिलेगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि जो ज़मीनी इलेक्शन से पहले बलदियाती इलेक्शन है और कराची की आवाम के लिए जो बलदियाती इलेक्शन है अपने मसाइल के तमाम जो हल का सिलसिला जुड़ा है वो इसी बलदियाती इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ज़मीनी इलेक्शन दोनों से सवाल है, तो ज़मीनी इलेक्शन से पहले बलदियाती इलेक्शन का कोई फार्मूला होना चाहिए ताकि PTI को जो बूस्ट मिला उसका यकीनन इनको कराची में फ़ायदा होगा। देखो राशिद, कोई बल्दियाती इलेक्शन, बिल्कुल हम सबको क्लैरिटी रहे इस वाली बात पे। पाक ज़मीन पार्टी का निशान डॉल्फिन है और हम अपने डॉल्फिन के निशान पर हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो किसी से हमारा कोई मुआहिदा नहीं है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। और इस बल्दियाती इंतखाबात में हम चूँकि 4 दिन रह गए हैं, अभी 2-4 दिन भी शायद नहीं रह गए, आज 22 तारीख है, आज क्या दिन, 3 दिन रह गए, 20 है आज, तो भाई 3 दिन तो रह गए, चौथे दिन तो इलेक्शन ही है। तो बल्दियाती इलेक्शन में बिल्कुल फुल बजट कराची हैदराबाद में हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारा पैनल है और उस पैनल जो है वो डॉल्फिन के निशान पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों से गुजारिश है कि जो है डॉल्फिन को मोहर लगाएं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं उसका जवाब दूं कि देखें, पूरे मुल्क में जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर हमारी गहरी नज़र है। हम कराची को इस काबिल कर दें कि कराची पूरे मुल्क पर अपना असर और इन्फ्लुएंस डाले, उसे वो किरदार मिल जाए। बाकी पंजाब की पॉलिटिक्स में, इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स में जो भी हो, कराची का हमारा खूंटा मजबूत होना चाहिए। महाजिरों का एक कलीदी किरदार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। दीगर मजलूम कौमियतें, इकाइयाँ, उनको हम साथ लेकर चलेंगे। बहुत क्लियर है, कोई नफरतों की सियासत नहीं है। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। इनके डॉल्फिन पे नुमाइंदे खड़े हैं, मेरे ताले पे नुमाइंदे खड़े, 75 पैनल कराची में, 30 पैनल हैदराबाद में। अब इस इलेक्शन में
हम अभी मिले हैं ना, हो सकता है अगले इलेक्शन में हमारे दरमियान इस तरह के इंतखाबात से पहले इस तरह के अमल हो। आइंदा की जद्दोजहद के लिए हम आपस में पहले से तय कर लें, ताकि हम अपना सुनामी पाकिस्तान में भेजें। पाकिस्तान का कोई सियासी तूफान हमारी इस्तकामत को मुतासिर ना कर सके, हम मजबूत हो जाए। मारूफ भाई, एक आप दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 8 नवंबर 2017 को, उसमें बड़ी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलने के, जुलने के और आगे चलने की बात की थी। लेकिन 9 नवंबर को बिल्कुल अगले दिन ही आपका जो मौका था बिल्कुल चेंज हो गया था, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज 4 साल बाद आज आप दोनों फिर एक साथ खड़े में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो कल दोबारा से तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा? अभी क्योंकि उस वक्त भी बातें की थी, आज भी बात करें, तो इस पर आपने किस तरीके से पीएसपी को कन्विंस किया कि अब आपकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी? देखें, मुस्तफा भाई ने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि सियासत में कोई बात आखिरी बात नहीं होती, हर्फ आखिर। ये बात मुस्तफा भाई ने भी कि मिलना सबके साथ चाहिए। 4 साल पहले की जब जो बात आप कर रहे हैं, उस वक्त जो माहौल था, पस मंज़र था, और हमारा मिलना और उसके जो उस वक्त का चैलेंज था, तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ जितनी नेचुरली होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल में थोड़े को ज़्यादा समझा जाए। नेचुरली दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती। जो बातें की दिल से की भाई। ये बताइएगा, अभी गुज़िश्ता दिनों एक सिलसिला चल रहा था आपका एमक्यूएम में जाने का। एमक्यूएम की तरफ से अब लग ऐसा रहा है कि आपके दरवाजे एक दफ़ा फिर बंद हो गए, तो आपने फिर पाकिस्तान हाउस का रुख किया है। तो अब ऐसा तो नहीं, अगर वहाँ का दरवाजे फिर खुल गए तो आप यहाँ के दरवाजे फिर बंद कर देंगे? देखें, इतना सियाना तो मैं हूँ भाई कि एमक्यूएम में अगर मैं जा भी रहा था दिल से, वो भी दिल से, तो मैं उससे पहले अनीस कायम खानी भाई को इसकी तफसील से आगाह कर चुका था कि ये इलेक्शन चाहे मैं लड़ूं या मैं एमक्यूएम में जाऊं और हम मुहीद अनवर भाई को लड़ाएं, तो मैं और खालिद भाई आएंगे पाकिस्तान हाउस, मैं उनको लेकर आऊंगा। अनीस भाई गवाही दे दें भाई इस बात की। अनीस भाई ने ये सुनने का काम किया था सर। अनीस भाई ने सुनने का काम किया था। बिल्कुल कॉल आई थी फारूक भाई की, और अनीस भाई ने सारी बात सुनी थी, और अनीस भाई ने सारी बात सुनी थी। तो मुझे ये उम्मीद थी कि आप ये सवाल करेंगे, इसलिए मैंने कहा मेरी बसीरत कहती है भाई मैं जाऊंगा, लोग कहेंगे अच्छा वहाँ नहीं बनी तो यहाँ आ गए। मैं उनको लेकर आना चाहता था ताकि ज़्यादा उसके साथ आते, लेकिन खैर अल्लाह को मंजूर है कि यहाँ से फिर वहाँ जाना है और उनको भी समझाना है। और मैंने तो कहा है मैं देखता हूँ कि आगे कौन हमारी बात नहीं मानता। आपने क्रांति की महबूब के लिए बनाई के लिए बातें की और मुस्तफा भाई से आपने माइक मांगी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुस्तफा भाई के कैंडिडेट के लिए बैठ जाएं? देखें, मुस्तफा भाई के कैंडिडेट के लिए अगर मुझे बैठना है, मुस्तफा भाई मेरे घर आए, मैं इनके घर आया हूँ, पहल मैंने की है, तो इसलिए अब मुनासिब नहीं लगेगा कि मुस्तफा भाई मुझसे, मतलब मेरी बात यह है कि पहले, और मैंने तो कहा कि अगर ये नहीं भी हिमायत करते और अलग भी इलेक्शन लड़ते हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सिलसिला देखिए, हमने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि आपको भी ये ना लगे कि फारूक भाई को आज इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ आना पड़ा। इलेक्शन मेरे लिए एक सीढ़ी है, एक मौका है, एक वसी तर मफाहिमत इश्तराकी अमल और लोगों को जोड़ने का। भाई आपने बता दिया कि आपने पहले भी बात की थी कि माजिद औरों को हेल्प करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने इनके साथ की थी, वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे नहीं बढ़ सकी, इसकी क्या वजह? माजिद औरों को ये कर देंगे, आपने पहले बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ की थी, लेकिन वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे नहीं बढ़ सकी, इसकी क्या वजह? देखें, इसकी वजह से ज़्यादा इंतज़ार करें और आगे हमारा अमल देखेंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आगे बढ़ेगा अमल। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।